गजल नाम है दुख दर्द और कर्ब का, गजल नाम है प्यार मोहब्बत और इश्क का। गजल के हुस्न की एक तस्वीर ताजमहल भी है, गजल के कद का अंदाजा कुतुब मीनार से नहीं किया जा सकता। गजल की बुनियाद लाल किले से पुख्ता तर है। तो आइए गजल के लाल किले पर अपने फन का परचम लहराने के लिए मैं एक ऐसा नाम आपके दयार में पेश करना चाहता हूं जो सरजमीने बिहार से आपकी मोहब्बत अपने दामन में बटोरने के लिए आया है। मेरी मुराद है जनाबे इश्तियाक चंपारनी साहब से, जो सरजमीने बिहार से हमारे दरमियान तशरीफ लाए। पुरजोर तालीम इस्तकबाल कीजिए इस मेहमान शायर का, आली जनाब इश्तियाक चंपारनी साहब। सरजमीने मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। सरजमीने साकिना का अस्सलाम वालेकुम। गलती के लिए माफी चाहता हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, शुक्रिया अदा करता हूं बड़े बड़े शोहरे कराम का और जनाब जमाल खान साहब का, जिन्होंने मुझे आपके रूबरू होने का मौका दिया। अपने दिल की गहराइयों से, अपने दिल की गहराइयों से आप सबका एहतराम करता हूं। अपने दिल की गहराइयों से आप सबका एहतराम करता हूं। जईफ जवान बच्चे सबको सलाम करता हूं। एक शेर जिनकी क़यादत में ये मुशायरा रखा गया है, सोचता हूं कि वो अल्फाज कहां से लाऊं। सोचता हूं कि वो अल्फाज कहां से लाऊं। आपके दिल को छू ले जो वो आवाज कहां से लाऊं। कसबे हूं, समझ में कुछ नहीं आता। अनवर जलालपुरी साहब का वो अंदाज कहां से लाऊं। वो अंदाज कहां से लाऊं। और एक शेर हमारे टाइगर जिंदा है, यहाँ की आन जिंदा है, यहाँ की शान जिंदा है। अभी शाकी नाका की सम्मान जिंदा है। कि ना इन हवाओं से मोहब्बत की खुशबू जब तक इस सरजमी पर जमाल खान जिंदा है। मैं इतनी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूं कि टाइम की किल्लत है। आप लोग तैयार हैं? आज मुकाबला है हमारा और आपके बीच। देखता हूं कौन हारता है और कौन जीतता है, छोटे से शेर के साथ। आज मैं स्टेज से हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े पार्टियों को एक मशवरा देता चाहता हूं कि कोई भी वादा ऐसा ना करे चुनाव के समय जो वो पूरा ना कर सके। नहीं तो हिंदुस्तान की जनता एक बार बेवकूफ बन सकती है, दूसरी बार नहीं। जो वादे किए हैं, ये हुकूमत या हमारा शेर, जो वादे किए हैं उसको पूरा कीजिए साहब। सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलता। जो वादे किए हैं उसको पूरा कीजिए साहब। सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलता। जब आएगा 2019 तो कुर्सी से उठाकर जमीन पर पटक देगी जनता। कुर्सी से उठाकर जमीन पर पटक देगी जनता। एक छोटा सा शेर मैं अपनी जगह लूंगा, ये आखिरी शेर, टाइम बहुत कम है। पिछले कुछ वर्षों से दोस्तों जो हाल है हमारे देश का, 2-4 वर्षों से आप देख रहे हैं पूरा देश जैसे एक टीवी बन गया हो, एक टीवी, और उसका रिमोट एक शख्स के हाथ में है, सिर्फ एक शख्स के हाथ में। जब चाहे चलन बदलता है, नियम बनाता है, कानून बदलता है। क्या फर्क पड़ता है उससे? किसी की जान जाती हो, किसी की रोजी रोटी मरती हो, किसी का कारोबार बंद होता हो। सिर्फ करता हूँ, सुनिएगा, एहतराम कीजिएगा और अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। इजाजत है जी भाई? सुना आपने, इजाजत है। और हमको अपनी शेर पढ़ने की इजाजत है, तो आपको भी अगर मेरा शेर अच्छा लगे तो भरपूर ताली बजाने की इजाजत है। जी भाई।
खुशहाल भारत को बर्बाद वो इंसान कर बैठा। खुशहाल भारत को बर्बाद वो इंसान कर बैठा। लोग तो पीएम बनाए थे, वो भगवान बन बैठा। क्या लोग तो पीएम बनाए थे, वो भगवान बन बैठा। बड़ी मुश्किल से मिली थी आजादी हमारे देश को। क्या बात। और बात सच्ची लगे तो एक एक सच का हाथ तालू पर पहुंचना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मिली थी आजादी हमारे देश को, उसके हाथों की कठपुतली ये हिंदुस्तान बन बैठा। क्या बात। उसके हाथों की कठपुतली ये हिंदुस्तान बन बैठा। आखिरी शेर, उसके हाथों की कठपुतली ये हिंदुस्तान बन बैठा। जितने मुहाफिज थे सब किनारे हो गए। जितने मुहाफिज थे हमारे वतन के सब किनारे हो गए। जो कल तक कातिल था वो निगहबान बन बैठा। क्या कि सब रंगेजुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए। तूफान का सिर्फ हम ही करेंगे मुकाबला, कश्ती से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए। आली जनाब इश्तियाक चंपारनी साहब अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। आपके हुजूर